बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 12th क्लास के इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, 5th एंड 6th पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि हमने एवेलुएट करना है यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। तो ये हमें लिमिट दे दी गई है क्वेश्चन की, कहता है कि इसको सॉल्व करो, लिमिट की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। लेकिन किस तरह सॉल्व करना है, हमने अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो देखें, अलजेब्राइक टेक्निक्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। अलजेब्राइक टेक्निक्स से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेनी है, अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हमने उसके ऊपर फार्मूला लगा लेना है, और फिर हमने जो सोल्व करके ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो कैंसलेशन होगी कॉमन लेने के बाद फिर हमने लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो ये अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x³ - 3x² + 3x - 1। तो ये देखें, ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है पहले से। ये कौन सा फार्मूला बंद हो रहा है आपके पास, a - b होल का क्यूब। किस तरह, अगर इसको आप ओपन करें a - b होल क्यूब, तो वो आपके पास क्या बनेगा, a का क्यूब -3a² + 3ab² और -b का क्यूब। यानी ये जो फार्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यही वाला फार्मूला है जो आप इसको यूं भी पढ़ते होते हैं, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab × a - b। अब जब आप इसी को एक्सपेंड करेंगे ना तो देखें, a का क्यूब ये आ जाएगा, b का क्यूब ये आ जाएगा, 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3a² माइनस का 3a² माइनस माइनस r प्लस 3ab को जब b से करेंगे तो क्या आएगा, 3ab²। तो ये चीज बन जाएगी। अब देखें, ये बेसिकली यही चीज लिखा हुआ है, x का क्यूब यानी a का क्यूब, 1 का लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो यहां पर मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये 1 का ये क्यूब आ गया। तो मैं इसको बेसिकली ऊपर वाली टर्म को मैं इस फार्मूले की शक्ल में क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, फिर मैं उसको क्या करूंगा, फार्मूले के अंदर क्लोज करूंगा। देखें, x³ को मैंने x³ लिख दिया, -3x² था तो x² लिख दिया, और साथ अपने पास से क्या कर दिया, 1 मल्टीप्लाई करा दिया, फिर प्लस का 3x और अपने पास से यहाँ 1 का स्क्वायर अपने पास से मल्टीप्लाई करवा दिया, और माइनस का ये जो 1 है ये मैंने क्या लिख दिया, माइनस के 1 का स्क्वायर लिख दिया। देखें, अब इसको ऐसा लिखने का मुझे फायदा क्या हुआ, इसकी शक्ल इस तरह बन गई। देखें, a³ - b यानी 1 का क्यूब -3a² b, 3a क्या है हमारे पास यहाँ पर x है, तो 3a यानी x का स्क्वायर, और ये भी 3a² भी ये बन गया, और 3ab², a है x। देखें, इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास a के तौर पर वर्क कर रहा है और ये b के तौर पर x कर रहा है। तो 3ab², यह 1 b क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर और -b का क्यूब, यानी ये 1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो देखें, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, बेसिकली ये जो ऊपर लिखा हुआ था इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अब नीचे देखें, यहाँ स्टूडेंट्स x³ - x है, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने x बाहर ले लिया। x की 3 में से एक x बाहर चला गया तो x की कितनी पावर रहेगी, 2 रहेगी। तो ये लिख दें x की पावर 2 माइनस यहां से ये x पूरा बाहर चला गया तो यहां क्या रहेगा, 1। अब ये 1 किस तरह आया, देखें, हम इस x को यूं लिख सकते थे, x × 1, तो आंसर क्या आना था, x ही आना था। तो ये वाला x मैंने बाहर ले लिया और ये 1 जो है बेसिकली यहां पर आ गया। यहां तक समझ आ गई। अब देखें, ये लिमिट मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इसके ऊपर मैं जो ये ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म लिखी हुई है इसको मैं फार्मूले के अंदर क्लोज कर देता हूं। देखें, ये जो होल फार्मूला लिखा हुआ है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³ ये किसके इक्वल बनेगा, a - b होल के क्यूब के। अब ये किस तरह, देखें यहां पर मैं इसकी क्या फार्मूला क्लोज करूंगा, x - 1 होल का क्यूब। ये किस तरह है, देखें जरा समझें, x की क्यूब और यहां पे क्या आ रहा है, 1 का क्यूब। इधर देखें, यहां पे क्या है, a का क्यूब और यहां पर क्या आ रहा है, b का क्यूब। तो इन दो टर्म से हमने फार्मूला क्लोज किया। बाद में बीच में ये चीज आ रही थी, तो a का क्यूब था तो हमने a लिख लिया, और b का क्यूब था तो हमने ये माइनस का b लिख लिया, और होल पे हमने क्या लगा दिया, क्यूब। अब इधर देखें, यहां पर x का क्यूब है तो हमने x लगा लिया, यहां -1 का क्यूब है तो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और होल पे मैंने क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया। और देखें यहां से ये नीचे a² - b² का यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। किस तरह, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 के स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब इसके ऊपर a² - b² फार्मूला वो मैं लगा देता हूँ। ये आप लोगों को पता है क्या, a - b एंड a + b। एक बार आपने माइनस में लिख देना है, एक बार प्लस में लिख देना है। अब देखिए यहां से ये क्या कैंसिल हो रहा है, x - 1 ये पावर 1 है, अकेला लिखा उसका क्या मतलब है, पावर 1 है, और ये 1 पावर इसकी 3 से कैंसिल होगी तो यहाँ ऊपर क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अब इसको जो है, इसके अंदर जो टर्म आपके पास बच गई वो आप टर्म्स लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां पर क्या बच गया, x - 1 का स्क्वायर और नीचे x × x + 1। अब इसके अंदर बेसिकली क्या कर दें, लिमिट आप पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखें, मैं लिमिट पुट करता हूं, जहां जहां x आ रहा है वहां मैंने क्या लगाना है, वहां मैंने 1 लगा देना है। तो देखें यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस ये 1 होल का स्क्वायर, और नीचे x की जगह 1 आ जाएगा, और यहां पर 1 + 1। तो देखें 1 - 1 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, ऊपर आ जाएगा 0, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 1 2, तो नीचे आ जाएगा 2। तो
अब आप लोगों को पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर मेरे पास फिर क्या निकला है, इस क्वेश्चन का 0 निकला है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह मेरे पास इसका 5th पार्ट है, तो देखें 5th पार्ट में सॉल्व करता हूं। तो 5th पार्ट में मैंने क्या करना है, 5th पार्ट में भी मैंने ऊपर से जो वैल्यू अगर कॉमन आ रही है तो मैं ऊपर से कॉमन ले लूंगा, अगर नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लूंगा, अदरवाइज अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो मैंने फार्मूला लगा देना है। तो देखिए यहाँ x की 3 है, यहाँ x की 2, तो मैं x की 2 बाहर ले सकता हूँ। x की 3 में से जब x की 2 बाहर चलेंगे x की 1 रह जाएगी, तो x की पावर 1 पावर में लिखें ना लिखें इसका यही मतलब होता है कि खाली x का, कि x की पावर क्या है, 1 है। ठीक हो गया, ये प्लस, और x की 2 जब यहां से बाहर चला गया तो यहां क्या रह गया, 1 रह गया। ये 1 किस तरह आया, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर को हम लिख सकते थे ना x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आना था, x स्क्वायर बनना था। तो मैंने x स्क्वायर को पहले यूं लिखा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, फिर x, ये वाला x स्क्वायर को बाहर लिख दिया, ये वाला 1 जो था ये अंदर यहां पर आ गया। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें सेम यहां पर वही कहा, x स्क्वायर माइनस 1 वाला जो यहां पर हमने नीचे किया, देखें 1 को क्या लिखा था, स्क्वायर, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर डाल देता हूं और इसके ऊपर मैं जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देता हूं। तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक बार माइनस में x माइनस 1, एक बार प्लस में x प्लस 1। अब देखिए यहां से x प्लस 1 ये पूरे टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो रही है, ऊपर नीचे तो कैंसिल कर दें, और जो रिमेनिंग टर्म बच गई वो आप लिख दें क्या, x अप्रोच लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर बच गया आपके पास x स्क्वायर, नीचे बच गया x माइनस 1। अब इसमें जहां जहां x आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, वहां क्या लगाना है, हमने -1 लगाना है। तो देखिए मैं -1 लगाता हूं, ये x की जगह -1 आ गया, यहां पर ऊपर स्क्वायर, x की जगह नीचे -1, ये -1। इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा, और नीचे -1 और -1 ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें तो -1/2 बेसिकली इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। इससे पीछे आपने जो है ये इक्वल टू का साइन लाजमी डालना है, वरना आपका जो है वो 1 नंबर, वो जो पेपर चेकर है वो 1 नंबर काट सकता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मेरे पास 6th पार्ट है। 6th पार्ट भी बहुत इजी सा है, देखें इसको मैं सॉल्व करता हूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पर क्या दिया हुआ है 4। अब देखें यहां से 2x स्क्वायर माइनस 32 है, तो मैं 2 बाहर ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि 32 में क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, पहले मैं इसको आसान करने के लिए मैं 32 को लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 16 बार कितना होता है, 32 होता है, मैंने यूं लिख लिया। और यहां पर x की 3 माइनस 4x की 2, ये इसी तरह लिखा रहने दिया। आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट भी कॉमन ले लें तो इतना मसले वाली बात नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि आपको मजीद जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। अब देखें ये 2 यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ये 2 बाहर ले लिया। तो देखें अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से ये वाला 2 जो है ये बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, x का स्क्वायर रह गया, माइनस ये 2 बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया, 16 रह गया। ठीक हो गया। अब देखें यहां से x स्क्वायर है और यहां x क्यूब है, तो x स्क्वायर छोटी है वो वैल्यू, वो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा दोनों में से। देखें x की 3 थी तो x की 2 बाहर चलेगी, कितनी रह गई, x की 1, यानी कि क्या रह गया, x का खाली 1, x की पावर 1 लिखें या फिर खाली x डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। माइनस, अब यहां से 4x स्क्वायर में से ये मैंने x स्क्वायर क्या कर दिया, ये बाहर ले लिया, तो यहां पर मेरे पास क्या बच गया, 4 बच गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और यहां पर मैं ऊपर जो है इसके ऊपर फार्मूला लगा लूंगा, कौन सा, 16 को लिख लूंगा 4 का स्क्वायर। तो जब भी मैंने इसको 16 को लिखा ना 4 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये फिर से अगेन वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी यूज किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसमें भी हमने यहां पर यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब देखें यहां से ये एज इट इज लिखा रहने दे, x स्क्वायर इंटू x माइनस 4, और फिर जो है ऊपर जो है वो फार्मूला आप ओपन कर दें। तो जब आप फार्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी x माइनस 4 एक बार और x प्लस 4, तो x माइनस 4 लिख दें और साथ x प्लस 4 ये लिख दें। अब देखें ये x स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये x माइनस 4 नीचे ये एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, x माइनस और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या कैंसिल हो सकती है, ऊपर नीचे सेम आ रही तो आप कैंसिल कर दें, ये मैंने कैंसिल कर दी। देखें और अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैंने क्या कर देना है, 4 पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 इंटू इस x की जगह क्या आ जाएगा 4, ये प्लस का 4 एज इट इज, और नीचे ये x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखें 2 एज इट इज आ गया, x की जगह 4 आ गया, आगे प्लस का 4 ये एज इट इज, x की जगह 4 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखें 2 इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा 8, और नीचे ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है।
4 4 बार कितना 16। तो देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी कितना आ जाएगा 16 और नीचे भी क्या डाला है 16, तो 16 16 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं 16 को 16 से डिवाइड कर देंगे और 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखें 16 1 टाइम्स 16 होता है, मतलब 16 एक दफ़ा 16, तो इसका आंसर फिर क्या निकलेगा आपके पास, फिर इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने शुरू में जो है ये इक्वल टू लाजमी डालना है, अदरवाइज आपका जो है वो पेपर में 1 मार्क्स काटा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।